बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय असराहा खिरमा केवटी में मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बिहार सरकार के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, विधायक अलीनगर मिश्री लाल यादव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल, अपर सचिव इब्रार आलम, अपर सचिव सह निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण मोहम्मद अमीर आफाक, अहमद फैजी, इरशाद अली आजाद, मेजर इकबाल हैदर, एजाज अहमद, मोहम्मद मेराज अहमद, मोहम्मद हाफिज, अबू सामा, इरशादुल्लाह सहित मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही। मंत्री अल्पसंख्यक ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया और समाज के कमजोर गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके लिए सोचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया गया है, साथ ही कई जिलों में इसकी शुरुआत भी करने जा रहे हैं। सभी बच्चों से अनुरोध भी किया कि आप लोग एक मिसाल कायम करें। उन्होंने सबों से अनुरोध किया कि जिस तरह से आवासीय विद्यालय मिले हैं, बच्चे पढ़ें, अभिभावक भी इसका सहयोग करें। उन्होंने कहा कि कोई भी परेशानी कठिनाई हो खबर करेंगे, उनकी नजर भी इस पर बनी रहेगी। सरकार जितनी भी अच्छी तरह से इसको चला सकती है चलाएगी। किसी प्रकार के पैसे की कोई दिक्कत नहीं है सरकार में इन सब कामों के लिए। इसलिए जो भी सुविधा होगा सब सुविधा दी जाएगी और हम लोग इसको बहुत अच्छे से चला पाएंगे कि इस विद्यालय को अपने बच्चों की तरह, अपने घर की तरह, अपने गुरुकुल की तरह चलाएंगे ताकि बच्चों को की पढ़ाई लिखाई हो सके। और हम बच्चों पे निगरानी भी रखेंगे बाबू। हाँ, सुबह के नमाज से लेकर रात तक में हमने सब हॉस्टल्स में सीसीटीवी लगाया हुआ है और हर हॉस्टल से हमको जानकारी मिलती है कौन बच्चा कहाँ पढ़ता है ना। तो हम सारी चीजें करेंगे ताकि आप पढ़ें और अच्छा करें, बिहार का नाम रोशन करें और अपने माँ बाप के लिए आने वाले दिन में आप कुछ कर सके, उनके लिए जो उन्होंने आपके लिए किया उसको आप लौटा सके। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि बिहार की इस धरती को आप कुछ वापस दे सके। लड़कियों के लिए हमारा ये है कि जब कभी लगे कि पढ़ने का मन नहीं करता है तो एक बार चूल्हा और एक बार बर्तन देख लेना चाहिए कि जिंदगी भर चूल्हा पे खाना बनाना पड़ेगा या जिंदगी भर बर्तन धोना पड़ेगा। ज्यादा अच्छा है कि 4 साल दिन रात पढ़ लिया जाए। 4 साल अगर पढ़ लीजिएगा तो 40 साल आपका सुखमय होगा। 4 बनाम 40 कम से कम 4 साल अगर नहीं पढ़िएगा तो 40 साल आपको घिसना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने सारी व्यवस्था दी है और ये सब पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री की देन है। हम जब भी कोई भी प्रस्ताव लेकर जाते हैं कैबिनेट में, पूरे बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती। हम विषय पढ़ते हैं, एक लाइन बोलते हैं, बोलता हाँ हो गया। पूरा बताने की भी जरूरत नहीं होती है और आवासीय विद्यालयों का प्रपोजल अप्रूव हो जाता है। आज भी लोक वित्त समिति में सहरसा के लिए और मुंगेर के लिए 2 आवासीय विद्यालय की स्वीकृति हुई है, जो इंशाअल्लाह अगले कैबिनेट में स्वीकृति हो जाएगी। तो अब तक हम लोगों ने 14 2 16 हम लोग कर लिया है और जितनी जल्दी हो सकता है हम करेंगे। जिला प्रशासन का भी बहुत सहयोग मिलता है हमेशा हमारे लिए। और यहाँ इस असराहा के बच्चे भी पीछे खड़े हैं। हम अनुरोध करेंगे प्रिंसिपल साहब से कि प्रिंसिपल साहब असराहा के बच्चों को एक बार पूरे स्कूल को घुमाया जाए ताकि बच्चों में ये लगे कि इतनी अच्छी व्यवस्था है तो हम पढ़ें। हम लोग ये भी व्यवस्था करेंगे कि अगल बगल के जो भी अल्पसंख्यक इलाके हैं वहां से बच्चों को वीकली या मंथली एक बार ला करके इस विद्यालय का भ्रमण कराया जाए, दिखाया जाए कि यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है ताकि उन बच्चों में भी पढ़ने की जागृति हो जाएगा। एमओयू और जनवरी से हमको लगता है कि जीविका को पूरा ये इलाका मिल जाएगा ताकि वो खाना वाना अच्छा से बना सके, रहने सहने की व्यवस्था सब कर सके। और इसको हम आपको बहुत अच्छा अभी आप लोग घूम के देख लेंगे, माननीय विधायक जी से अनुरोध करके घूम लेंगे। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, स्टडी हॉल है। हम लोग इसको कोचिंग से भी जोड़ने जा रहे हैं ताकि यहाँ से IIT JEE के लिए, नीट के लिए कोचिंग हो सके, बच्चियों के लिए और लड़कों के लिए, ताकि बच्चे यहाँ से 12वीं पास करके सीधे इंजीनियरिंग या मेडिकल में पास कर जाए। इसलिए लड़कियों की शिक्षा बहुत ही जरूरी है।
और अति उत्तम शिक्षा होनी चाहिए। इस विद्यालय का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है। इस विद्यालय 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये 4 कक्षा ऐसा है जो पूरे का पूरे आपके कैरियर का, पूरे जिंदगी का एक नींव है। कोई भी बच्चा 9वां, 10वां, 11वां, 12वां जो अच्छा पढ़ता है जीवन में बहुत ऊंचा चला जाता है। तो आप देख लीजिए, इसलिए सरकार ने इस 4 क्लास के लिए 9, 10, 11, 12 के लिए ये विद्यालय का निर्माण किया है। और हमारी आप सब बच्चों से इतनी अच्छी सुविधा यहाँ रहना, सहना, खाना, पीना, कपड़ा, कोट, स्वेटर, कंबल, जूता, चप्पल, है ना, जो भी आप सोच सकते हैं, सारा कुछ राज्य सरकार दे रही है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि पढ़ना है। अब पढ़ना किसके लिए है? अपने कैरियर के लिए पढ़ना है ना। तुम्हारे हाथ में है कि तुम ऑफिस के अंदर बैठोगे या ऑफिस के बाहर बैठ करके साहब के लिए गेट खोलोगे। आज आवासीय विद्यालय के उद्घाटन समारोह में मौजूद हमारे बड़े भाई क्षेत्र के सम्मानित विधायक भाई मुरारी मोहन झा साहब, बच्चे और बच्चियां, आप सबको मैं अपनी ओर से, हमारे साथ तमाम साथियों की ओर से दिल के गहराई से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने लोकप्रिय नेता, आपके नेता बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने माइनॉरिटी के लिए बराबर सोच रखी, आपके लिए बराबर कदम से कदम मिलाकर चलने की बराबर प्रयास करते रहे। हमारे नेता की सोच थी, जो मेरे समाज के बच्चे थे, कमजोर थे, गरीब थे, शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके लिए हमें नेता ने सोचने का काम किया। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, आज जिस तरह से यहाँ पे आवासीय विद्यालय का हम लोगों ने उद्घाटन किया है, ऐसे हमारे सेक्रेटरी साहब, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब आपको बताने का काम किए। हम लोग कई जिलों में बहुत जल्द शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, आपको हमारे डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब ने एक मिसाल भी दिया है, आप एक मिसाल कायम करें। चूंकि आप सबको हमारे नेता भी देख रहे हैं, नेता का जो सोच था, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कमजोर हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके हमारे नेता ने सोचने का काम किया। बहुत विस्तार पूर्वक से हमारे सेक्रेटरी साहब, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब ने बात को आपके बीच में रखी। मैं इतना कहना चाहता हूं, चूंकि कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अपने बच्चों से, बच्चियों से, गार्जियन से, जैसे आपको आवासीय विद्यालय मिला है, आप बच्चे पढ़ें, गार्जियन भी सपोर्ट करें। कहीं भी जरूरत होती है, डिपार्टमेंट खड़ा है, हमारे नेता खड़े हैं, हम खड़े हैं। जहां भी लगता हो कि यहां पे हम सबकी जरूरत है या कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है, आप हमें याद करें। चूंकि नेता का आपके ऊपर, आपके स्कूल के ऊपर डायरेक्ट निगाह है। कल भी बात हो रही थी, शाम को साथ में हम लोग बैठे थे, खुद उन्हें पूछा कि कल आप लोग जा रहे हैं, 7 तारीख को किशनगंज में भी हम उद्घाटन करेंगे, वहां भी सारे हमारे सेक्रेटरी साहब, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब ने अरेंजमेंट कर दिया है। परसों हम लोग वहां भी लगभग 2 बजे वहां भी उद्घाटन करेंगे, वहां भी शुरुआत करा दिया जाएगा। मैं आपके अनुरोध करना चाहता हूं बीच में कि जब भी कोई भी परेशानी हो, कठिनाई हो, आप खबर करेंगे, हम लोग आपके बीच में नजर आएंगे। अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, आप लोग संकल्पित हो जाओ बेटा कि मुझे मंजिल पाना है, जो मंजिल जो भी आपका हो। तो अगर बच्चे, हमारे बच्चियां अगर मंजिल के मुताबिक मेहनत करेंगे, निश्चित इंशाअल्लाह वो मंजिल खुद चल के आपका कदम चूम लेगी, इतिहास गवाह है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, हम लोग आपके बीच में जो स्पीच दे रहे हैं, कह रहे हैं, इस पे मंथन कर रहे हैं। बच्चे जो गार्जियन हैं, बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, कहीं कोई जरूरत हो आप खबर करिएगा। बच्चे बच्चियों को स्कूल में भेजिए, पढ़ाइए, अनुशासित होकर बच्चे और बच्चियां हमारे स्कूल में रहें और पढ़ें। इसी के साथ पुनः एक बार आप सबका, जितने भी गार्जियन आए हुए हैं, आप सबका मैं दिल के गहराई स्वागत करता हूं।
आप देख ही रहे होंगे मेरे बड़े भाई आवासीय विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल हमारे एनडीए सरकार रूपी नेता नीतीश कुमार ने दिया है। मेरा संघ समाज के जो गरीब बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, और इसी के लिए हम लोग आज समान उद्घाटन के लिए आए। हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड के जिसके ज़मीन के मालिक होते हैं चेयरमैन साहब मौजूद हैं, विधायक साहब हैं, हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब हैं, तमाम लोग हम लोग मिलकर एक बच्चों के लिए काम किया गया है नेता के निर्देशन पर कि हमारे अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, पढ़ने की व्यवस्था की गई है और सब कुछ निःशुल्क। लगभग 16 पे काम हो चुका है, स्वीकृत हो चुका है, और हम लोग बहुत जल्द साल भर के अंदर पूरे जिले में, पूरे बिहार के जिले में इसको हम लोग उद्घाटन करा देंगे, चालू करा देंगे। सब बातें चलेगी। माननीय विधायक जी हमारे यहाँ, इनका भी एक सोच था, इन लोगों का भी था एक आवासीय विद्यालय अपने समाज को मिले और मिला। हम लोग बैठकर बात करेंगे, इसमें ऐसा कुछ होगा जो कि यहाँ के जिला को फायदा नहीं। बात चल रही है, उसमें नेता समाज लगे हुए हैं। आप इस समय जहाँ पे उसकी बातें करिए ना, तो बातें चल ही रही है, हम लोग लगे हुए हैं। आप भी जानते हैं, आप खुद चौथे स्तंभ में, सब जानकारी आपको है, लग रही है। लेकिन जो अभी हमने आज उद्घाटन किया है उसकी बात करिए कि हम लोग आगे क्या सोचे हैं, क्या करेंगे। ये चौथे स्तंभ में आप दुनिया देख रही है, वही बात करिए जो हम क्वेश्चन करेंगे, मजा ही नहीं आएगा। आप उदाहरण किसी पे लगा सकते हैं, आपको प्रूफ देना होगा। कहने से मैं तुरंत कह दूंगा कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, भाई को लगा देता है, लेकिन प्रूफ चाहिए। अगर एक भी प्रूफ मिल जाएगा, मैं कह रहा हूँ, तो कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिल और दिमाग सब लोग कहता है मैं आपसे काम कहा, मेरा काम हो गया, द बेस्ट है। काम नहीं हुआ, तमाम आरोप लगा देते हैं। ये दुनियादारी आज इस समय चल रहा है। उधर मत जाइए, एक भी आपको गलत मिल जाए, मीडिया के मेरे भाई हैं बड़े, एक भी मिल जाएगा, मैं तत्काल तुरंत कार्रवाई होगी। कैनरा बैंक ने लोन उत्सव और MSME आउटरीच प्रोग्राम 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में। कैनरा बैंक ने लक्ष्मेश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय मैदान में अपने प्रमुख कार्यक्रम लोन उत्सव और MSME आउटरीच प्रोग्राम 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में ग्राहकों, स्थानीय वेंडरों, ऑटोमोबाइल डीलरों, शैक्षिक संस्थाओं और स्थानीय कारीगरों से भारी संख्या में भागीदारी देखी गई, जिससे यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक भूपेंद्र कुमार और रवि प्रकाश जायसवाल, महाप्रबंधक कैनरा बैंक मुख्यालय बेंगलुरु में उपस्थित में लोन उत्सव 2024 ने संभावित उधारकर्ता के लिए घर और कार लोन के आकर्षक विकल्पों का पता लगाने का एक प्रमुख मंच प्रदान किया है। ग्राहक तुरंत लोन स्वीकृत प्राप्त करने के साथ साथ वित्तीय योजना पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन से भी लाभान्वित हुए। इस अवसर पर भूपेंद्र कुमार, कार्यकारी निदेशक कैनरा बैंक, ने अपने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दरभंगा लोन उत्सव 2024 कैनरा बैंक की एक प्रेरक पहल है, जो समाज के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के माध्यम से हम न केवल घर और कार लोन प्रदान कर रहे हैं, बल्कि लोगों को उनके सपनों को साकार करने की दिशा में आत्मविश्वास भी दे रहे हैं। हम अपने ग्राहकों की आकांक्षाओं और स्थानीय समुदाय से गहरे और आत्मीय रूप से जुड़ने के लिए मूल्य आधारित सेवा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दरभंगा लोन उत्सव 2024 न केवल प्रतिभागियों को उनके सपनों के लिए वित्तीय समर्थन प्राप्त करने में मदद की, बल्कि मिथिला क्षेत्र में कैनरा बैंक की भूमिका को भी मजबूत किया है। पटना सर्किल के महाप्रबंधक अरुण कुमार मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी हितधारकों की मेहनत और समर्पण की सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत संजीत कुमार, क्षेत्रीय प्रमुख मुजफ्फरपुर, द्वारा स्वागत भाषण से हुई। आज दरभंगा में जो हमारा अंचल कार्यालय है उसकी तरफ से, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश में रिटेल और MSME के लिए क्षेत्र के लिए हम बहुत बड़ा आयोजन किया है, और दरभंगा में उसी तरह का आयोजन है, जिसमें रिटेल और MSME में अति सूक्ष्म और लघु और मध्यम, इनके लिए विशेष जो योजनाएं हैं कैनरा बैंक के पास, उसका विस्तार कैसे होगा और कैसे हम लोगों के पास पहुंचेंगे, इसी के लिए ये कार्यक्रम का आगाज किया गया है। और कैनरा बैंक जो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, और हम चाहते हैं कि हमारा ये पहुंच अंतिम लोगों तक हो, और जिसको भी ज़रूरत जिस तरह की भी है। और जैसा कि आप जानते हैं जो ये जो मिथिला क्षेत्र है, इसमें जो उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग, उनको ऋण की ज़रूरत काफ़ी है, तो बैंकों के द्वारा ही ये पूरी की जा सकती है, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी के लिए कैनरा बैंक की तरफ से हम लोग आज यहाँ हैं। हमारी क्षेत्रीय कार्यालय के संयोजक हैं
जो हमारे सर्कल जो ऑफिस जो अंचल कार्यालय के जो हेड है वो हैं, और हमारे साथ हमारे साथी हेड ऑफिस से भी हैं बैंगलोर से, और हम लोग सब और हमारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इसका जो डिफरेंट ऋण की जो सुविधाएं कैनरा बैंक दे रही है उसका प्रसार हो, जिससे कि लोग जुड़े और उससे लाभ उठाएं। एक चीज़ आपने कहा कि 2025 में 50 शाखाओं को खोलने की योजना है, तो किन किन जगहों पर खोली जाएगी और प्रदेश भर में खोली जाएगी कि मिथिला क्षेत्र में? जी, जैसा कि ये 24-25 वित्तीय वर्ष 24-25 में करीब 25 शाखा खोलने का हमने तय किया था, और उसमें से करीब 15 शाखा खुल गया है आज तक। तो ये 25 शाखा 2024-25 मतलब मार्च तक खुल जाएगा, और अगला साल जो 50 शाखाओं का हम करेंगे वो पूरे बिहार में होगा। वो स्प्रेड आउट होगा पूरे बिहार में, जहाँ भी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ करते हैं, प्लस जो लोकल हमारा जो क्षेत्रीय कार्यालय है, सर्कल कार्यालय है, ये लोग भी सर्वे करते हैं। तो जहाँ भी हमको बिजनेस की पोटेंशियल मिलती है वहाँ हम ब्रांच खोलते हैं, और ये जो 50 शाखाएँ होंगी ये इसी तरह की शाखाएँ होंगी जहाँ कैनरा बैंक को, जैसा कि आप जानते हैं, करंट अकाउंट और एसबी अकाउंट। श्री भावेंद्र जी ने आपसे बातचीत की, विस्तार से उन्होंने सभी कुछ बताया है, और संयोग की बात है कि आज पूरे भारत में हम आउटरीच प्रोग्राम, एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, जहां पर हमारे शीर्षस्थ अधिकारी गए हैं, और जो सर्वोच्च अधिकारी हमारे हैं जो संयोग से दरभंगा से संबंधित है, इन्होंने चुना कि आप दरभंगा में आए। तो संभवतः हमारा ये पहला आयोजन है, और किसी भी सरकारी बैंक का इतना बड़ा पहला आयोजन है मिथिला क्षेत्र में, खासतौर से दरभंगा में, जहां पर हम एक संयोगिक, एक प्रारंभिक तौर पर, एक प्रतीकात्मक तौर पर हम जनता से जुड़ने की बात करते हैं। और जनता से जब हम जुड़ते हैं तो सभी तरह के वित्तीय हम जो उत्पाद हैं वो लेकर आए हैं। वो एक साधारण श्रमिक से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति तक हम यहाँ पर संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि भावेंद्र जी ने बोला, दरभंगा क्षेत्र क्यों चुना हमने पूरे भारत में जब हो रहा है, तो उसका कारण यही था कि शायद दरभंगा मॉडल को हम एक सभी टायर 2, टायर 3 और टायर 4 सभी टायर में मेट्रो को छोड़कर हम इसको लागू करना चाहते हैं, जहां पर हम इतनी ज्यादा हमारी शाखा का प्रचार नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने व्यापार का प्रचार यहाँ भरसक करना चाह रहे हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर आप भी देख रहे होंगे, आज कितनी सुबह से घामाघामी है, और कल 2 दिन में हम यहाँ पर केवल बैंकिंग करने नहीं आए, सामाजिक सरोकार के कई कार्य भी हम यहाँ कर रहे हैं। माननीय भावेंद्र जी जो दरभंगा में 3-4 संस्थाओं से को एक अनुदान या CSR डोनेशन भी दे रहे हैं, जिसमें कि महात्मा गांधी महाविद्यालय है, एक कलेक्ट्रेट में बहुत बड़ा शौचालय परिसर का एक निर्माण कर रहे हैं, मूक बधिर विद्यालय से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सामाजिक जितने भी सरोकार हैं दरभंगा क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र में, उससे भी हम जुड़ रहे हैं, व्यापार से भी जुड़ रहे हैं, आम जन मानस से भी जुड़ रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में कैनरा बैंक, जबकि हमारा मुख्यालय भले ही दक्षिण में है, लेकिन हम मिथिलांचल और इस उत्तर क्षेत्र में, पूर्व क्षेत्र में भी अपना प्रसार इस तरह से करना चाहते हैं, जिससे कि जनमानस में इसकी एक पहचान बने और इसका लाभ भी हो। अगर मिथिलांचल का कोई व्यक्ति इस बैंक के शीर्षस्थ पद पर पहुंचा है और वो इस क्षेत्र के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहता है, तो इससे बड़ा शुभ कार्य और क्या हो सकता है हमारे लिए। ये तो बड़ा अच्छा संयोग है कि मिथिलांचल का एक बहुआ आज सर्वोच्च पद पर है और यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है। मैं रवि प्रकाश जायसवाल, महाप्रबंधक कैनरा बैंक, प्रधान कार्यालय से। उद्घाटन हमारे माननीय ईडी भावेंद्र कुमार जी के द्वारा होगा, और नेक्स्ट मंथ में हम मिथिला के क्षेत्र में मनीगाछी, सिमरी बाजार, DMCS दरभंगा, कई और नई शाखाएं खोल रहे हैं। इसका पूर्ण रूप से उद्देश्य ये है कि हम मिथिला के विकास को गति देने में कैनरा बैंक अपनी सहभागिता बढ़ाना चाहता है, और हम उस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहेंगे। ये आज का कार्यक्रम उसी दिशा में एक कड़ी है। आपका परिचय सर? मैं अरुण कुमार मिश्रा, मैं अंचल प्रमुख हूँ बिहार का, मतलब बिहार के जितने भी शाखाएं हैं उनका मैं इंचार्ज हूँ, और बिहार में जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए हमारा ऑफिस पटना से सतत पूरे बिहार में इस तरह के कार्यक्रम करता रहेगा। थैंक यू। यदि आप वाहन चलाते हैं तो संभल कर चलें।
शहर के विभिन्न सड़कों और चौक चौराहों पर आए दिनों दरभंगा पुलिस के द्वारा की जा रही है वाहन चेकिंग अभियान। उल्लंघन करने के मामले में लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, साथ ही जुर्माना भी फाइन किया जा रहा है। आप अगर अपने घर से निकलते हैं तो वहां संबंधित तमाम कागजात अपने पास रखें और ड्राइवरी लाइसेंस भी रख साथ में। अगर वो 2 चकिया मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहन लें, नहीं तो हेलमेट नहीं रहने पर 1000 का भी जुर्माना फाइन हो सकता है। यातायात थाना पुलिस के द्वारा मिर्जापुर मुख्य सड़क में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं चेकिंग अभियान में सड़क से गुजर रहे कई वाहनों पर वाहन चालकों का नियम उल्लंघन के मामले में ऑनलाइन जुर्माना भी फाइन किया गया। हम ट्रैफिक से अच्छा, कितने वाहन का अभी तक फाइन काटा गया है? अभी तक 9 वाहन के काटे हैं। किस जगह पर? यहाँ पर मिर्जापुर। क्या इस तरह का अभियान बराबर चलता रहेगा? जी हाँ, संभवतः चलता ही है। DIT से जो भी समय बचता है तो कौन कौन गाड़ी का फाइन काटते हैं? कौन कौन सा गाड़ी का फाइन काटते हैं? जैसे 4 व्हीलर हो गया, सीट बेल्ट का हो गया, उसका हेलमेट का हो गया, 2 व्हीलर का हो गया। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ रामनिवास से, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर। कौन थाना? ट्रैफिक यातायात से। जी यातायात। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है। आयोजन श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भीड़। उदय शंकर चौधरी, मंजू देवी, गोपाल कृष्ण चौधरी, सुमन कुमार चौधरी एवं समस्त परिवार की ओर से कथा स्थल बहादुरपुर प्रखंड के डरहार लहरियासराय में उदय शंकर चौधरी के आवास पर कथा व्यास आचार्य वेदानंद शास्त्री आनंद कथावाचक कोलकाता से दरभंगा आए हैं, जिनकी कथा से श्रद्धालु काफी भक्ति में सराबोर हो रहे हैं। कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। मालूम रहे कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन 2 दिसंबर से प्रारंभ है और यह 8 दिसंबर तक चलेगा। कथा का यह समय है अपराह्न 3 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ की यह तस्वीर चौथे दिन की है। भगवान कथा के संबंध में सुमन कुमार चौधरी ने कहा कि यह कथा सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे डरहार गांव, पूरी बहादुरपुर प्रखंड और दरभंगा सबकी सुख समृद्धि, सबके भला के लिए है। लोगों ने शांति एवं प्रेम के भाव से यह कथा का आयोजन हो रहा है। पूरे विश्व में शांति हो। भागवत कथा ऐसा माध्यम है जिससे लोगों को खुशी मिल सकती है, लोगों को शांति मिल सकती है, इत्यादि बातें उन्होंने कही। क्या जरूरत पड़ी कि भगवान संसार को बनाए? दूसरा प्रश्न किया, यदि बनाए तो बनाए सुख दुख दोनों क्यों दे दे? सुखाय कर्मान करो तो लोग नौ तो सगुन मान दोबारा मंगवा। सुख के लिए लोग जिंदगी भर मेहनत करे, मजदूरी करे, श्रम करे, परिश्रम करे। किसी को तो चलो सुख मिलता है, बहुत को तो जिंदगी बीत जाती है संघर्ष करते करते और अंत में मर भी जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, भगवान बराह रूप लेकर के आए, हमने भली भांति आपको बताया। मैत्री महाराज कहते हैं भगवान की इच्छा हुई तो भगवान ने दुनिया बनाई। दुनिया एक नाटक की तरह है, जैसे हम लोग सिनेमा देखते हैं, नाटक देखते हैं, ऐसे ही दुनिया है। देखने में अच्छा लगता है लेकिन जिसके ऊपर में बीतती है वही जानता है। तो कुल मिलाकर दुनिया रूपी नाटक भगवान को देखने में अच्छा लगता है, शायद इसीलिए इन्होंने दुनिया बनाई। रही बात आपने पूछा सुख दुख की, भगवान सुख दुख देते नहीं है। पहला कर्म से दुख, दूसरा भाग्य से दुख, तीसरा दैव योग से दुख और चौथा स्वभाव से दुख। उससे अन्य का स्वभाव भी ऐसा रहेगा खटखट खटखट करने वाला, जहाँ जाए वहीं खटखट करे। भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, इसको लेकर श्रद्धालुओं में देख रहे हैं काफी उत्साह देखने को मिल रही है। खुशी हो रही है कि मेरे घर पे भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भगवान परमात्मा इस लायक समझे कि मैं इतने बड़ा ये महोत्सव कर सकती हूँ। तो यहाँ पे झांकी होती रहती है। आज भगवान का जन्म महोत्सव था और बाबन भगवान आज उनका भी प्रकट हुआ था, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये सब देख के श्रद्धालु से बहुत ही उत्साह बढ़ते हैं और बहुत ही उमंग रहता है। तो यही मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पे बहुत से आए श्रद्धालु, ताकि आप सभी इस आयोजन का आनंद ले सकें।
हाँ आयोजन का आनंद ले सके। जी अपना नाम बता दें। मेरा नाम मेनका मधु चौधरी है। भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, आज के आयोजन में क्या कुछ बताया गया है श्रद्धालुओं को? आज भगवान के जन्मोत्सव हुए, उससे पहले भगवान राम जी रूप में आए हैं, सभी अवतारों का वर्णन था आज। शुरुआत में भगवान नृसिंह बन करके आए, फिर भगवान आए कच्छपा अवतार में, फिर मत्स्य अवतार में, फिर भगवान आए श्री राम अवतार में, वही भगवान आए श्री कृष्ण अवतार में। तो ऐसे ही अवतारों का विवरण था। आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। अभी बाल लीला कल मनाई जाएगी और जितने लोग भक्त हैं सब जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आए थे। भागवत जी से पूरे विश्व कल्याण होता है। आयोजन कोई भी करे लेकिन लाभ सबको है। अगला जो अब कथा होना है, हाँ, अब क्या कुछ बचा रह गया है? अब भगवान की बाल लीला बची रह गई है जो कल है। परसों रुक्मिणी मंगल है, महारास है। महारास के माध्यम से भगवान सबको संदेश देते हैं, सबके हृदय में भक्ति की स्थापना करवाते हैं। बाल लीला से सबको ये देते हैं कि सबके घर में बच्चे संस्कारी बने। इसके लिए बाल लीला की कथा में सबको आना चाहिए। काफी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हाँ। किस तरह से लोग यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं? बड़ी श्रद्धा से सवार हैं। जितने भी आते हैं सब पूर्ण श्रद्धा में हैं। आयोजक परिवार भी श्रद्धा में है, प्लस जितने भी आते सब श्रद्धा में। इस भागवत कथा में ही पूर्ण शांति है। हाँ, जितनी भी संसार की अशांति है सब भागवत में आकर शांति प्राप्त कर लेते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, संदेश इसीलिए ना भागवत में सबको आना चाहिए। संसार में जितने लोग हों सब भागवत जी से जुड़े, चाहे किसी वर्ण में हो, किसी संप्रदाय में हो, किसी गांव में हो, किसी देश में हो, किसी प्रदेश में हो, लेकिन भागवत से जुड़ना श्रेयस्कर है। अभी ठीक कुछ दिन पहले हमारा जोगियारा में पूरा हुआ। जोगियारा के भक्त भी आए हुए और उसके बाद अभी यहाँ हुआ। अब जमशेदपुर में आ गए। कहाँ से है बाबा? हम तो हैं दरभंगे के, लेकिन कलकत्ता रहते हैं, वहीं सब जगह। जी अपना परिचय दे दें। हाँ, नहीं हम दरभंगा के हैं। आश्रम हमारा कलकत्ता में है। हम व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में और संस्कृत ज्योतिष में आचार्य कर रखे हैं ये दरभंगा यूनिवर्सिटी से। और भागवत जी की सेवा कर रहे हैं 1996 से, और ज्योतिष वाला काम तो 1985 से ही कर रहे हैं। काफी आपका नाम सुने हैं, देश स्तर पे आपका इस तरह का आयोजन होता रहता है, और किस तरह से हुआ और क्या मानते हैं? वो तो लोग प्रशंसा करेंगे, हम अपनी प्रशंसा थोड़े करेंगे। मैं सुमन कुमार चौधरी दरहार गांव निवासी हूं। मेरे यहां दिनांक 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। मेरे माता पिता की बहुत इच्छा थी बहुत दिनों से कि वे भागवत कथा अपने घर पे कराए, लेकिन बहुत सारे आर्थिक कारण हो या छुट्टी का समस्या हो, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनका नहीं समय मिल पा रहा था, नहीं हो पा रही थी। लेकिन भगवान की कृपा हुई, ऐसा समय आया आज मैं अपने जो है घर पे जो है माता पिता के इच्छा को पूरा करने हेतु भागवत कथा का आयोजन किया। इसलिए यह कथा जो है सिर्फ मेरे परिवार या मेरे घर के लिए नहीं है, यह कथा मेरे पूरे गांव के भला के लिए, पूरे समाज के भला के लिए, सबको सुख शांति समृद्धि मिले, यह भी मेरा एक उद्देश्य है। आज जिस प्रकार की पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है, लोगों के जो है सो मन में जो है सो कहीं ना कहीं जो है निराशा की भाव है, एक भागवत ही एक ऐसा जरिया है, एक रास्ता है जहाँ से लोग शांति जो है सो मिल सकती है, खुशी मिल सकती है और सही रास्ते मिल सकते हैं। हम चाहते हैं कि भागवत कथा में अधिक से अधिक लोग जो है न सिर्फ हमारे डरहार गांव, पूरे बहादुरपुर प्रखंड, पूरे दरभंगा जिला के लोग आए, थोड़ा देर के लिए भी भागवत कथा का जो है सो आनंद ले और इस अमृत कथा के आनंद से अपना जीवन सुखमय बनाए। जो कथावाचक हैं कहाँ के हैं? और ये कथावाचक जो है श्री वेदानंद शास्त्री जी जो गुरु जी हैं। महारानी कल्याणी महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल का शुभारंभ प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह, मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाज झा, महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद परवेज अख्तर, महाविद्यालय के बरसर डॉक्टर शमसे आलम, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आलोक कुमार, विश्वविद्यालय के खेल विभाग के मनीष राज सहित सभी आचार्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि महाविद्यालय के लिए गर्व का पल है कि विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल
पुरुष महिला प्रतियोगिता का मेजबानी करने का मौका मिला है। हम सभी टीमों को बेहतर करने की शुभकामना प्रेरित करते हैं। आप लोग टीम भावना के साथ खेल में भाग ले। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब 21वीं सदी का सम्मेलन है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे धोनी विराट। बतौर मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय विभिन्न खेलों में न सिर्फ देश स्तर पर विभिन्न राज्यों को टक्कर देता है, बल्कि विजयश्री का परचम लहराकर मिथिला विश्वविद्यालय का नाम देश के मानचित्र पर स्थापित कर रहा है। हाल के वर्षों में जिसका जीता जागता कई उदाहरण मिथिला विश्वविद्यालय ने पेश किया है। क्या आप सभी जानते हैं कि वो खिलाड़ी कौन है जो मिथिला विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं? वे कोई और नहीं बल्कि अंतर महाविद्यालय स्तर पर आयोजित विभिन्न खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी आपके ही बीच से चुनकर जाते हैं। इसलिए आप सभी टीमों को मेरी ओर से शुभकामना है। आप बेहतर प्रदर्शन करें और अपना अपना नाम व महाविद्यालय के नाम को गौरवान्वित करें। बहादुरपुर लोकल कमेटी की बैठक मिर्जापुर देकुली स्थित सीपीएम कार्यालय में आयोजित किया गया। सीपीएम जिला कमेटी सदस्य राम सागर पासवान की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक में शुरू होने से पूर्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो ने पिछले दिनों बहादुरपुर लोकल कमेटी का संपन्न 24वां सम्मेलन एवं राज्य सम्मेलन की तैयारी, फंड उगाही एवं रैली के सफल आयोजन के लिए विस्तार से चर्चा किया। बैठक में उपस्थित सीपीएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, सामाजिक न्याय के अग्रदूत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि पर पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस अवसर पर संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा का संकल्प लेने का दिन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब। बउआलाल मिश्र महाजन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा मध्य विद्यालय खराजपुर बहादुरपुर में वर्ग 3 की छात्राओं को स्कूल बैग खराजपुर पंचायत के मुखिया द्वारा वितरित किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट की ओर से मैनेजिंग ट्रस्टी के मिश्रा, डॉक्टर गोविंद झा, अभयनाथ मिश्रा उर्फ बड़का बउआ, गणेश मिश्र, स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य व शिक्षकगण उपस्थित थे। प्रमंडलीय पार्षद महासंघ में सर्वसम्मति से पारित 5 सूत्री मांग की प्रति महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को जिलाधिकारी दरभंगा के माध्यम से दिया गया। साथ में 1 दिसंबर को आयोजित प्रमंडलीय सम्मेलन में विमोचन किए गए पुस्तक परिचायिका की प्रति भी दी गई। पार्षद महासंघ के आधा दर्जन सदस्यों ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी 5 सूत्री मांगों की प्रति महामहिम, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष को भेजने हेतु सौंपा। प्रमंडलीय पार्षद महासंघ सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित 5 सूत्री मांगों में बिहार नगरपालिका एक्ट 2007 के तहत पार्षदों का अधिकार के क्रियान्वयन हेतु संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने, आमजन का काम समय पर हो, इस हेतु पार्षद को बड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसलिए पार्षद निधि का गठन करने, सरकारी कार्य, अतिक्रमण हटाने इत्यादि में सहयोग करने में गलत ढंग से कई पार्षदों पर उलट ही प्रशासनिक गाज गिर जाती है। इसकी जांच कर उनके सम्मान सुरक्षा हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग के अलावा पार्षदों के अल्प भत्ता को सम्मानजनक बढ़ाने, पेंशन देने संबंधित मांग शामिल है। ज्ञापन देने गए पार्षद प्रतिनिधि में प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष राजीव कुमार, सचिव नवीन सिन्हा, कोषाध्यक्ष रियासत अली, सदस्य सुभाष कुमार, सौरभ, रवि रोहन, अविनाश कुमार मौजूद थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि पर विभिन्न संस्थाओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी
इसी के तहत अखिल भारतीय कैस्ट महासभा के लोग भी जेपी चौक के पास पहुंचे, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साथ ही वहां लगे जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया।